नमस्कार दोस्तों, हाल ही में एक रिपोर्ट आई है जिसमें चाइना का और भारत का कंपैरिजन किया गया है कि यदि चाइना भारत पर हमला करता है तो क्या फिर वह 1962 की तरह उसको हरा पाएगा। तो इसी में कंपैरिजन में ये रिपोर्ट सामने आई है और यह यूरोपियन देश ने निकाली है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि यदि ताइवान से व्यापार करेगा भारत तो चाइना उस पर हमला करेगा फिर से। तो यदि हमला करता है तो ये 1962 जैसे ही रिजल्ट आएंगे या अलग आएंगे। तो उस रिपोर्ट में बताया है कि 1962 में चाइना ने भारत को हराया था, बेशक हराया था, पर अब भारतीयों के दिल और दिमाग में बैठ गई है कि यदि चाइना से अब दोबारा युद्ध होता है और वह हमारे हत्थे छंटता है तो बुरी तरीके से हराएंगे और बुरी तरीके से मारेंगे। ये भारतीयों का नहीं कहना, उस रिपोर्ट में विदेश का कहना है, कहीं विदेश मंत्रियों का, कहीं बड़ी बड़ी रिसर्च में सामने आया है कि यदि चाइना और भारत के बीच में युद्ध होता है तो बुरी तरीके से हारेंगे, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं भारतीयों के फौजियों के और वहाँ की जनता के दिलों में बैठा हुआ है। वह 1962 की उस लड़ाई का बदला लेना चाहते हैं। वह एक काला धब्बा जो इंडियन आर्मी को या इंडिया पर लगा हुआ है 1962 का। तो यदि भविष्य में कभी लड़ाई हुई तो वह बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। यह कहीं इंडियन का मानना है कि यदि चाइना से लड़ाई होती है तो अब भी चाइना अच्छा है, चाइना इंडिया से वो नहीं कर सकता, कंपेरिजन नहीं कर सकता। भारत बहुत ही कमज़ोर है, हालांकि ये इंडिया का कहना है, ऐसे लोगों का कहना है, पर ऐसा नहीं है। यदि आप सोचो वहाँ पे कितने कितने से होते हैं, मामूली छोटे छोटे 5-5 फुट के होते हैं और वहाँ में बिल्कुल जान नहीं होती वहाँ की फौजियों में। यहाँ के 10-5 जने हरियाणा के चले जाएं तो एक एक रैपट में 7-7 को बीमार कर दे, 7-7 को सुला दे। आप ये इमेजिन करो कि यदि खली चले जाए ना वहाँ के कैंपों में तो 2-4 हज़ार फौजियों को तो वह अपने पैरों नीचे रौंद के चलाए और पता भी नहीं चले उसको। वह तो बोले यार मैं तो एक ही नहीं दिखा मेरे को, तो ऊपर ऊपर से देखे और नीचे मान लो चाइनीज़ फौजियों की लाइन लग जाए मरने की। और यदि ऐसा करे, मतलब खली को 2-5 किलो मूलियों के पराठे खिला के खंदा देना चाइनीज़ कैंपों में, तो वह भी उसमें अपने ही बम छोड़े। वह चाइनीज़ कैंप, ये भी 18 खलास, दूसरे में दूसरे खलास, तीसरे में तीसरा खलास, अपने ही बम छोड़ रहा है। तो इस प्रकार से हरियाणा के कितने 7-7 फुट के जवान होते हैं, उनके सामने चाइनीज़ टिक पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। और यह भी इंडिया नहीं कह रहा, इजराइल बोला था एक बार, यदि इंडियन आर्मी मेरे को मिल जाए ना तो फिलिस्तीन के मैं पूरे इस मुस्लिम 7-8 देश है मेरे दुश्मन है उन सब पर कब्जा कर लूँ, और ये एक भी नहीं बोल पाए। तो ये इंडियन आर्मी के बारे में विदेशों में इसकी वो होती है, वाहवाही होती है, इसके तजुर्बे और इसकी ताकत विदेशों में दिखाई देती है। तो इस प्रकार से जो इंडियन बोलते हैं ना भाई अब भी चाइना हमको मात दे सकता, तो ऐसा नहीं है। यदि लड़ाई हुई तो इतनी बुरी तरीके से मारेंगे, इतनी बुरी तरीके से तो ये सोच भी नहीं सकता। मैं आपको बताता हूँ कि हमें 1962 में हमारी अक्साई चीन पर कब्जा कर लिया इन्होंने, पर इन्होंने अरुणाचल प्रदेश उत्तर पूर्वी जो इलाका उस तेजपुर में इतनी ज़बरदस्त मारे थे, क्योंकि इनको इतना कॉन्फिडेंस था कि हम 1962 की लड़ाई भी जीत गए तो हम अरुणाचल प्रदेश पर भी कब्जा कर लेते हैं। तो यह इसी देखते हुए तेजपुर में घुस गए। तो इंडियन आर्मी ने इतने तेज मारा था कि ये चप्पलें हाथ में लेकर बीजिंग तक नहीं रुके थे भाई। उन्होंने साफ स्टेटमेंट दिया था कि उनके फौजों में इतना गुस्सा है कि वह किसी को नहीं छोड़ रहे, वो मरने मारने को नहीं डर रहे। इसलिए जो चाइनीज़ फौजी थे वो अपनी चप्पलें हाथ लेकर सीधे भागे थे। वहाँ के ट्रक वाहन जो लड़ाकू बख्तरबंद गाड़ियाँ थी वहीं पड़ी रह गई थी तेजपुर में ही। तो इतनी ज़बरदस्त मारा था। हमारी अक्साई चीन का कब्जा कर लिया था 1962 में। वहाँ हमारा कई ज़्यादा इलाका इनके कब्जे में है, जैसे 185 किलोमीटर का एरिया इन्होंने कब्जा कर लिया था। तो इस प्रकार से कब्जा करता रहते हैं। तो अब उस अक्साई चीन को हम लेंगे तो हम बार बार मुद्दा उठाते हैं, तो उस मुद्दे को भटकाने के लिए हमें यह एक और रणनीति लगाई। यह बोलते हैं कि अरुणाचल प्रदेश हमारा हिस्सा है और हमें इसे लेकर रहेंगे, यानी ये अक्साई चीन के मुद्दे से हमें भटकाना चाहते हैं और अरुणाचल प्रदेश है उसके मुद्दे पर लाना चाहते हैं, जबकि अरुणाचल प्रदेश भी हमारा और अक्साई चीन भी हमारा। तो ये सोचते हैं कि भाई ये अक्साई चीन का मुद्दा छोड़ दे, इसलिए इसको अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे में हम उलझाते हैं। तो ये जुबानी जंग होती रहती है, कई बार हाई लेवल मीटिंगें होती हैं, कई बार झड़प होती है। अभी एक झड़प तो वायरल भी हुई थी, वहाँ पर हमारे सेना प्रमुख को पूछा गया भाई आपने चाइनीज़ को इस प्रकार से कैसे मारा, कि इसमें कोई हैरानी की बात नहीं है, ये तो आपके मीडिया के सामने आ जाया, सोशल मीडिया हो गया इसलिए ये इतनी फैल गई नहीं। जबकि चाइना हर साल हर 6 महीने में हमारे पास मार खा के जाता है, पिट के जाता है, ऐसे ही बहुत ज़बरदस्त तरीके से। तो इस प्रकार से चाइना किसी के साथ सेना अभ्यास करता ही नहीं, क्यों क्या पता क्यों नहीं करता, जबकि दुनिया की दूसरी सबसे ताकतवर सेना बताता फिर भी वह किसी के साथ अभ्यास नहीं करता। यहाँ इंडिया किसी के पास लड़वा लो, सबके पास, यानी हथियार थोड़े कम है पर ताकत और जुनून इतनी ज़बरदस्त है कि विदेश भी हमारी सेना की वाहवाही करते हैं। अब चाइना हमारे कंपेरिजन में कमज़ोर क्यों है, उसकी दूसरे नंबर की सेना होते हुए भी वह इतनी कमज़ोर क्यों है, तो मैं बताता हूँ। यहाँ पर हमारी इंडिया के और चाइना के बॉर्डर के बीच में हिमालय आता, और हिमालय में वायुसेना बिल्कुल काम नहीं करेगी। इतने ऊपर जितनी भी तगड़ी उसकी वायुसेना है ना वो बिल्कुल बेकार वहाँ बैठी रहेगी, छुट्टियाँ लेकर। अगर युद्ध भी चलाना तो वायुसेना का बिल्कुल काम नहीं होगा, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर वो उड़ ही नहीं सकती वायुसेना, वहाँ के लड़ाकू विमान आ ही नहीं सकते। दूसरी बात बीजिंग से
ये पहाड़ी इलाका पड़ गया, तो यहाँ पर वहाँ की तेल रिफ्यूल और जो भी खाने पीने की सामग्री है सप्लाई, ये बहुत ही कम हो जाएगी। आ ही नहीं सकते इतनी वो करके। अगर युद्ध चला तो थोड़ा बहुत भी यदि वायुसेना हमारी इंडिया की एक्टिव हुई तो वहाँ के पुल वगैरह तोड़ के वहाँ ने बैकफुट पर ला सकते हैं हम, ज़्यादा ज़्यादा 2 या 3 दिन में। तो इसी को देखते हुए चाइना ने हमारे आसपास कहीं हवाई अड्डे, कहीं लड़ाकू विमानों के जो पोर्ट होते हैं वो बना रही है कि यदि कहीं भी युद्ध हुआ तो हम ये कर सकते हैं। वह कहीं हमारी नदियों पर, ब्रह्मपुत्र पर बांध भी बना रही है, तो इस प्रकार से वो कई रणनीतियाँ लगा रही है। तीसरी इसकी वायुसेना ये तो कुछ नहीं कर सकती, आर्मी भी कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस कमी है वहाँ पर्वतों में लड़ने के लिए। और चाइना इतना बड़ा है कि वहाँ पर 7 क्षेत्र, मतलब 7 कमांडर बैठते हैं उनको कंट्रोल करने के लिए, क्योंकि चाइना की सीमा बहुत ही बड़ी है। तो इसको देखते हुए वहाँ के 7 कमांडर हैं, 7 जोन आते हैं, जिसमें 2 भारत के अंडर में आते हैं, मतलब भारत की सीमा के इर्द गिर्द करते हैं। तो यह चाइना जानता है कि यदि भारत से कभी पंगा हुआ तो बहुत बुरी तरीके से मारेंगे। और हरियाणा के जवान और पंजाब के सिख बहुत ही बुरे तरीके से मारते हैं, चाँव म्याऊं करते रह जाते हैं। और वो खली जैसे चले गए ना 10-20 जने, तो वो ऊपर ऊपर देख के आ जाएंगे, भाई चाइना के कम कैंप तो सारी खाली हैं और उनको पता नहीं, उनके पैरों के नीचे 10-15 हज़ार फौजी वैसे ही मर जाएंगे और उनको पता भी नहीं चलेगा। एक फौजी है सगत सिंह, उन्हें भी बहुत बुरी तरीके से मारा था। मतलब चाइना 1962 का युद्ध जीत गया तो उसमें कॉन्फिडेंस आ गया और हमारा मोरल डाउन हो गया। तो चाइना कभी भी हमारे कैंप में आते थे और तोड़ फोड़ करके मारपीट करके चले जाते थे। सगत सिंह ने सोचा साले ये तो बहुत ज़्यादा वो बदमाशी कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि चाहे आदेश हो चाहे ना, उस साले को मारो, घुस के मारो। तो इतनी भयंकर मारा था सगत सिंह ने, आप गूगल करने के देख ले सगत सिंह के बारे में। यह 1972 की, 61 की और 62 की लड़ाइयों में, जैसे बांग्लादेश को, कारगिल को, ये सभी लड़ाइयों में 93,000 पाकिस्तान के वो सिलेंडर करवाए थे, उसमें भी सगत सिंह का बहुत बड़ा रोल था। तो इसमें पाकिस्तान को भी वो बहुत बुरी तरीके से मारा था, यानी 150 फौजी मारे गए थे वहाँ के कैंप में घुस के मारे था, और हमारे शायद 20 जवान शहीद हुए थे। इतनी तगड़ी तरीके से मारते हैं, तो चाइना कभी नहीं चाहेगा। दूसरी बात चाइना की यह है कि चाइना ये नहीं करेगा, क्योंकि चाइना जानता है कि हमारी बहुत बड़ी इकोनॉमी है। यदि हम युद्ध हुआ तो हमारे पर प्रतिबंध लग सकते हैं, सेक्शन लग सकते हैं। तो इसके ऊपर भी ये कभी नहीं बोलेगा कि हमारे सेक्शन लग गए तो उसकी जीडीपी धड़ाम से नीचे आएगी, ट्रिलियन में जाएगी, मतलब 2-3 ट्रिलियन बाहर से व्यापार करता है तो वह डाउन चल जाएगी। चाइना का कहना है यदि परमाणु हमला हुआ तो किसी की जीत नहीं होगी, बस आसपास सभी पड़ोसी मतलब जनता मारी जाएगी। यदि चाइना में छोड़ा तो चाइना की जनता मारी जाएगी, भारत में छोड़ेगा तो भारत की। तो इसमें कहीं जीत हार का कोई वही नहीं होता कि जनता मारी जाती। और चाइना कभी भी देख लेना पाकिस्तान का समर्थन नहीं करता कि पाकिस्तान ऐसे है, पाकिस्तान ऐसे। इंडिया से भले ही उसकी लड़ाई चल रही हो, पर वो कभी नहीं बोलता कि पाकिस्तान सही है या वो उसके साथ गलत कर रहा, नहीं, वो कभी लड़ने भी नहीं आता। यह इंडिया की है, इंडियन आर्मी की ताकत है। चाइना दूसरे नंबर पर होकर भी इंडिया से इतना डरता है। और ये जो भारतीय सोचते हैं ना कि चाइना ड्रैगन में निगल जाएगा, हाँ उसकी इकोनॉमी अच्छी है पर वो ऐसा कर नहीं सकता, क्योंकि उसको जानते हैं, उसको पता है कि इंडियन आर्मी एक बार धोने लग गई ना अब तो बहुत बुरी तरीके से धोएंगी। 1962 में हमारे हथियार क्या थे, एक गोली चलाते थे और उसको ट्रिगर को भरने में 2-3 मिनट लग जाते थे, फिर एक गोली चलती थी। तो इस प्रकार से, और चाइना की AK-47 उस टाइम पर भी थी, तो एक ही राउंड में 47 गोलियाँ चलती थी। तो व्यक्ति क्या करेगा, तुम बताओ, हथियारों के आगे टिक पाएगा क्या? वही बाबर और सांगा की लड़ाई है, बाबर के पास तोपें थी और सांगा के पास केवल हथियार थे, तलवारें थी। तो तोपों के सामने तलवारें काम करेगी क्या? पर आज ऐसा नहीं है, आज मॉडल इंडिया है। मॉडल इंडिया बहुत तगड़ा मॉडल इंडिया है, हथियारों से लैस है। यदि किसी ने घुसपैठ किया तो उसका भुगतना पड़ेगा। और चाइना ये बखूबी जानता है, इसलिए वो कभी ये ऐसी बातें नहीं करेगा, ऐसी हरकत नहीं करेगा।